हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आप ट्रेन से यात्रा करते हैं तो यह वीडियो आप जरूर देखें। बदल गए हैं कुछ नियम जो ट्रेन यात्रा से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ अगर आप यात्रा करते हैं तो आपको अपना टिकट यहाँ पर कितने समय तक वैलिड रहता है। अगर आप कहीं आईआरसीटी से यहाँ पर टिकट करते हैं तो आपको यहाँ पर जेल भी हो सकती है। साथ ही साथ आपके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे पूरी डिटेल के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पल पल की अपडेट के लिए आपको यहाँ पर बेल आइकन जरूर प्रेस करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम बात करें यहाँ पर रेलवे टिकट से जुड़े हुए कुछ नियमों में किए गए हैं बदलाव। और यह नियम आपको जानना भी जरूरी है, क्योंकि अगर आप यात्रा करते हैं और यह नियम आपको नहीं मालूम है तो आपके साथ समस्या हो सकती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1 नवंबर 2024 से ट्रेन टिकट बुक करने का समय सीमा जो पहले 120 दिन का था, अब उसे घटाकर 60 दिन कर दिया गया है। यानी यह जो नियम लागू किया गया है सभी श्रेणियों के लिए है, चाहे आप यहाँ पर एसी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का कर रहे हों या आप स्लीपर का कर रहे हों, तो सभी के लिए यह नियम बदल चुका है। वहीं पहले से बुक किए गए टिकटों पर यह नियम नहीं लागू होगा। यानी यह 1 नवंबर से लागू हुआ है, लेकिन अगर आप इसके पहले टिकट बुक कर चुके हैं और आपका अभी 120 दिन ही चल रहा है तो आपका यह टिकट वैलिड होगा। बशर्ते इसके बाद से, यानी अब आप बुक करते हैं तो आपको 60 दिन समय सीमा रख दी गई है। यानी 60 दिन के अंतर्गत अपने यात्रा को आप निश्चित कर सकते हैं। 60 दिनों से ज़्यादा की बुकिंग पर कैंसिलेशन की सुविधा यहाँ पर दी गई है। साथ ही साथ अगर आप टिकट गलत दिन टिकट बुक कर लेते हैं, आप रिजर्वेशन काउंटर पर जाकर यात्रा की तारीख में बदलाव कर सकते हैं। जैसा कि अगर आपने यहाँ पे ऑनलाइन तरीके से अगर आपने यहाँ पर टिकट बुक कर रखा है तो इसमें आप किसी प्रकार का बदलाव नहीं कर पाएंगे, आपको यहाँ पर कैंसिल कराना होगा। लेकिन अगर आपने ऑफलाइन तरीके से टिकट लिया है, अब आपको उसमें बदलाव करने हैं तो आप उसको बदलवा सकते हैं, जाकर आप टिकट काउंटर पर वहाँ से चेंज कर सकते हैं। बशर्ते आप ध्यान ये रखिएगा कि अगर आप यात्रा कर रहे हैं, अगर आप यात्रा करने के आप दौरान अगर आप चाहते हैं कि आप यात्रा न करके किसी अपने परिवार के किसी और सदस्य को भेजना चाहते हैं तो ऑनलाइन तरीके से अगर आपने आवेदन किया है तो इसमें बदलाव आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर ऑफलाइन तरीके से आपने टिकट लिया है काउंटर पर जाकर तो वहाँ पे आप अपने सदस्यों का नाम बदल सकते हैं। बस आप डेट नहीं बदल सकते हैं, लेकिन नाम आप यहाँ पे चेंज करवा सकते हैं। ये भी आपको यहाँ पे सुविधा उपलब्ध कराई गई है। वहीं अगर हम आगे की बात करते हैं तो जनरल टिकट खरीदने के 3 घंटे के अंदर ही ट्रेन पकड़नी होती है। मान लीजिए आपने जनरल टिकट का यहाँ पर जो कि टिकट कराया है और टिकट लिया है, उस दौरान आपको यानी 3 घंटे के अंतर्गत आपको यहाँ पर ट्रेन पकड़नी होती है। अगर आप 3 घंटे का समय के अंतर्गत ट्रेन नहीं पकड़ पाते हैं तो आपका ट्रेन का जो टिकट है वो कैंसिल हो जाएगा। और इसके दौरान यहाँ पर आपका अगर गलत तरीके से आपका टाइम ये ओवर हो जाता है और आप यात्रा करते पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। वहीं अगर बात करें, अगर आप सफ़र 200 किलोमीटर या उससे ज़्यादा का है तो आप 3 दिन पहले भी जनरल टिकट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे अगर बात की जाए कि अगर आपका यात्रा जो है वो आपका 200 किलोमीटर से ऊपर का है तो इसके लिए आप 3 दिन पहले भी यहाँ पे जनरल टिकट ले सकते हैं। ठीक है। साथ ही साथ वेटिंग टिकट लेकर कोई यात्रा करने पर जुर्माना भी लग सकता है। यानी आपने अब ऑनलाइन तरीके से वेटिंग टिकट लिया है, जैसा कि आपने आवेदन किया और यहाँ पर टिकट जो आपको मिला वो वेटिंग का मिल गया। अब ऐसे में आप जानते हैं वेटिंग लिस्ट को भी ख़त्म किया गया है। अब यहाँ पे अगर बात की जाए तो अगर आपने टिकट लिया है और वेटिंग और उस दौरान आप यात्रा कर रहे हैं तो यह ऑनलाइन तरीके का टिकट जो है वो वैलिड नहीं है, वो आपका कैंसिल हो जाता है। ठीक है। तो अगर आप इस दौरान यहाँ पर पकड़े जाते हैं तो आपके पर कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, तो ये जुर्माना भी लग सकता है। वहीं बात करें टिकट बुक करने के लिए पहचान पत्र के तौर पर आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, छात्र पहचान पत्र, वहीं बैंक पासबुक या क्रेडिट कार्ड का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें, अगर आप आईआरसीटी के अंतर्गत आप अपना टिकट कर रहे हैं, आईआरसीटी के अंतर्गत आपको बता दें जो भारत सरकार की ऐप है, इसके माध्यम से आप अगर यहाँ पर किसी भी सदस्य का आप अपना टिकट कर सकते हैं।
तो इसमें आप लगभग जो है सरकार तरफ से जो बोले गए हैं वो 12 टिकट आप कर सकते हैं, वो भी आपका ब्लड रिलेशन से जुड़े हुए नागरिकों का। यहाँ पर देखा गया है कि बहुत सारे आईआरसीटी के माध्यम से टिकट जो करते हैं वो पैसा कमाने के चक्कर में अपने परिवार के सदस्य का ना बल्कि पैसे कमाने के लिए किसी व्यक्ति का भी कर देते हैं। ऐसे में सरकार की तरफ से यहाँ पे निगरानी भी की जाती है। साल में आपको 12 टिकट मिलते हैं करने के लिए, लेकिन अगर आप गलत तरीके से यहाँ पर किसी ऐसे व्यक्ति का करते हैं जिसे आप नहीं जानते हैं टिकट, तो यहाँ पे निगरानी भी की जाती है। सरकार तरफ से यहाँ पर पकड़े जाने पर आपको जुर्माना और सज़ा भी दी जाएगी, जो कि आपको यहाँ पर 143 सेक्शन के अंतर्गत यहाँ पर आपको 10,000 रुपये का जुर्माना और 3 साल की जेल या दोनों भी हो सकती है। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण है कि ट्रेन टिकट को गलत तरीके से बेचने, उसकी खरीदारी, बिक्री और टिकटों की दलाली का करना एक अपराध है। अगर कोई व्यक्ति यात्रा के दौरान स्टेशन परिसर के आसपास ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो रेलवे एक्ट सेक्शन 143 के तहत उसे 10,000 रुपये का जुर्माना और 3 साल की सजा भी हो सकती है। देश भर में किसी भी रेलवे स्टेशन और परिसर में बिना पूर्व अनुमति का कोई सामान आप नहीं बेच सकते हैं। यानी अगर आप किसी प्रकार का बिक्री करते हैं यानी या आप वहाँ पर कोई दुकान लगाते हैं तो ऐसे में आपको यहाँ पर अनुमति लेनी होती है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो इस नियम का उल्लंघन करता है और पकड़ा जाता है तो उससे रेलवे अधिनियम की धारा 144 के तहत 2,000 रुपये का जुर्माना और 1 साल की कैद भी हो सकती है। यानी रेलवे टिकट परिसर के अंतर्गत, रेलवे स्टेशन के अंतर्गत अगर आप किसी प्रकार की सामग्री की बिक्री करते हैं तो उस दौरान आपको अपना अनुमति लेना होता है। यानी अगर आपकी अनुमति नहीं है, अगर आप ऐसे ही अपना माल या अपना सामान कोई बेच रहे हैं, चाहे वो खाने पीने की चीज़ें क्यों ना हो, आपको यहाँ पर सज़ा हो सकती है। वहीं यात्रियों की सुरक्षा भारतीय रेलवे की प्रमुख प्राथमिकता में से एक है, इसलिए अगर कोई व्यक्ति ट्रेन की छत के ऊपर सफ़र करते हुए पकड़ा जाता है उसे 3 महीने की जेल, 500 रुपये का जुर्माना या दोनों सजाएं भुगतनी पड़ सकती हैं। रेलवे एक्ट सेक्शन 156 के तहत संबंधित यह सज़ा का प्रावधान किया गया है। बहुत सारे ऐसे नागरिकों को आपने भी देखा होगा कि जब भीड़ ज़्यादा रहती है तो रेलवे के छत पर बैठ जाते हैं, यानी ट्रेन के ऊपर बैठ जाते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर आपको सेक्शन 156 के तहत आपको यहाँ पर जुर्माना और यहाँ पर जो कि 3 महीने की जेल और जुर्माना लगाया जा सकता है। टिकट बुकिंग के बाद बेचा तो होगी जेल। अगर रेलवे एक्ट 1989 सेक्शन 143 के तहत अगर कोई भी व्यक्ति आईआरसीटी के ऐप या वेबसाइट पर जाकर अपनी पर्सनल आईआरसीटी आईडी से ऑनलाइन बुक करने के बाद उसे बेच देते हुए पाए जाते हैं तो आपको यहाँ पर जेल की हवा खानी पड़ सकती है। यानी पर्सनल आईडी के जरिए टिकट बुकिंग कर बिजनेस आप नहीं कर सकते, सबसे बड़ी बात, वरना आपके ऊपर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए टिकट बुक आप कर सकते हैं, इस पर किसी प्रकार की रोक नहीं है। यानी आप समझ गए होंगे मोटा मोटी सारी चीज़ें कि आपको अगर टिकट किसी का करना है तो आपको अब सावधान होना होगा। यानी आईआरसीटी के तहत आप किसी भी अनजान व्यक्ति का या आपके ब्लड रिलेशन से नहीं जुड़ा है तो उस व्यक्ति का आप यहाँ पर टिकट नहीं कर सकते हैं। अगर इस दौरान आप पकड़े जाते हैं तो आपको यहाँ पे सज़ा हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।